अल्हम्दुलिल्लाह, तूने मुझे नाक दी अल्हम्दुलिल्लाह। सब नेमतों का शुक्र करने का अगर किसी ने इरादा कर लिया तो शेख सादी फरमाते हैं तो पहले वो बैठ जाए, उसको अल्लाह ने जो सांसें दी है ना, ये सबसे बड़ी नेमत है। एक सांस अंदर जाती है ये नेमत, सांस बाहर निकलती है ये नेमत। अगर तुमने सांस ले लिया निकली नहीं बाहर तो ख़त्म हो गई तुम्हारी ज़िंदगी। और सांस निकली अंदर ले नहीं पा रहे हो, यहाँ पर भी ज़िंदगी ख़त्म। सांस लेना एक नेमत, सांस बाहर छोड़ना ये एक नेमत। शेख सादी फरमाते हैं और हर सांस नहीं होती है, पुरानी सांस नहीं आएगी, फिर हर सांस नहीं है। तो हर सांस के बदले ही तुम अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहते रह जाओगे तो जिंदगी गुजर जाएगी सांसों के शुक्र पर, बाकी नेमतें वैसी ही रह जाएंगी। सिर्फ सांसों के शुक्र पर तो जिंदगी गुजर जाएगी। मेरे अजीजों, अंदाजा भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ने कौन कौन सी नेमतों से नवाजा है। तुम्हें पता है, मैं एक मर्तबा इस चीज़ को भी पढ़ा था कि अगर तुम्हें सांस खरीद करके लेना पड़ जाए, हॉस्पिटल में जा कर के देखो, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर जो कभी मरीज़ों को लगाया जाता है कितनी कीमत का होता है। दिन भर में वो कितने सिलेंडर सांस खींचता है। इस एतबार से अगर तुम्हारी ज़िंदगी 60 साल की हुई और 60 साल तुम्हें ऑक्सीजन ख़रीद करके लेना पड़ा तो तकरीबन इसकी कीमत जो है कई 100 करोड़ में चली जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक 50 से 60 करोड़ का ऑक्सीजन तुम्हें लग जाता है। तो क्या ये हर आदमी कैपेबल है अपनी सांसों को पैसे से ख़रीद सकेगा? और रब्बे जुल जलाल ने तुम्हारे लिए इतनी आसानियाँ की हैं कि सांस ऐसा नहीं है कि फ़लाँ शहर में मिलती है जा कर के लाएं और फिर खींचें। तुम जहाँ हो तुम्हारी नाक के करीब हवाएं किया है। उस रब्बे कदीर ने इतनी बड़ी नेमतों से तुम्हें नवाजा, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। और इसीलिए रब ताला फरमाता है फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हातिम असम एक बुज़ुर्ग है, हज़रत हातिम खलीफा हारून रशीद के ज़माने के हैं। खलीफा हारून रशीद के ज़माने में बादशाह ने एक मरतबा उनको तलब किया और पूछा कि कुछ नसीहत कीजिए आप मुझे। वो अक्सर बड़े बड़े उलमा को दरबार में बुलाता और नसीहत हासिल करता। हज़रत हातिम असम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बादशाह से एक सवाल किया कि हारून, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो